नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लाइव आ जाइए, लाइव आ जाइए। फिर हम लोग आज चर्चा करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर मेरे प्यारे बच्चों, कि आज इंटरव्यू में क्या पूछा गया है और कल क्या पूछा जा सकता है। सारे लोग जो हमसे जुड़ने वाले हैं तुरंत जुड़ जाएं। चलिए, आप लोग जल्दी से आइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक लोग आ गए हैं, चलिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि मिल्क सुपरवाइजर इंटरव्यू चल रहा है। इसमें क्या क्या पूछा गया है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे और क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, सारे लोग जुड़ते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करें। चलिए, जल्दी से आप लोग आ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या आज होने हुआ है वहां पे और क्या क्या इंटरव्यू में पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ बताया हुआ पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका जो इंट्रो है, आपके विषय में, पर्सनल के विषय में आपसे 100% पूछा जाएगा। तो उसी तेवर के साथ, उसी जोश के साथ, उसी आत्मविश्वास के साथ आप जो है अपना इंट्रोडक्शन आप देंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग आइए, जल्दी से हम इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे। और कल किसका इंटरव्यू हो, आप लोग थोड़ा जो है लिख के भेजिए। देखिए आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको बता दूं, जिससे जिससे मेरी बात हुई है मेरे प्यारे बच्चों, तो उनके क्वेश्चनों की संख्या और क्वेश्चन मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका इंटरव्यू मेरे प्यारे बच्चों किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। वो इंट्रोडक्शन मतलब अपना नाम ना बताते हुए, अपनी कम्युनिटी ना बताते हुए, अपनी जाति को ना बताते हुए आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक, या तो सिंपल आपके विषय में पूछ सकते हैं। ठीक, काफी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, संदीप वर्मा, संदीप कुमार शर्मा, दिलीप, अमित और मीत, मनमीत। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन होगा, वो भी सिंपल में आपको इंट्रोडक्शन देना है। मैंने ऑपरेशन फ्लड योजना आपको पढ़ाई है कि नहीं। ऑपरेशन फ्लड का 3 चरणों में ऑपरेशन फ्लड योजना का जो है विकास हुआ था। 3 चरण में ऑपरेशन फ्लड योजना का विकास हुआ था। और इनका मुख्य जो उद्देश्य था वो मिल्क को बढ़ावा देना था। प्रति व्यक्ति जो है, प्रति व्यक्ति को जो है दूध उपलब्धता में जो है अग्रणी करना था। ठीक है, पनीर, पनीर, छेना, दही, दूध, इनमें से क्वेश्चन बराबर पूछा जा रहा है। पनीर, छेना, दही, दूध, आप देखिए जाके, हमने सबको अलग अलग बताया था पनीर, छेना, दही, दूध। ठीक है, पीडीएफ में देखिए जाके, वो पूछा गया है। ठीक, अनुसंधान संस्थान के विषय में हमने बताया है, प्लस एक दो और जो अनुसंधान संस्थान है आज मैं उनको बता दूंगा, आप वहां से जो है देख लीजिएगा। ठीक, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसमें हाँ ध्यान रखना, आप लोग मिल्क की बात करने जा रहे हैं तो मिल्क में जो है आज गाय की 4 नस्लें पूछी गई हैं। गाय की 4 नस्लें पूछी गई हैं और भैंस की 4 नस्लें पूछी गई हैं। गाय की नस्लें और भैंस की नस्लों में मेरे प्यारे बच्चों, भैंस की नस्लों में जो है कई प्रकार की नस्लें होती हैं, उनको जो है अलग अलग बांटा गया है। उनके विषय में आज हम फिर आपको बता देंगे, जिससे अगर कल क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग परेशान ना हो करके उसको आंसर दीजिए। ठीक है, चुनाव अभी हाल अच्छा करंट थोड़ा करंट में पूछा ये गया है, अभी हाल ही में
अभी हाल ही में चुनाव कहाँ खत्म हुए हैं भाई, अभी हम विदेश की बात कर रहे हैं तो विदेश में भी, अमेरिका में जानते हो, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन के आए हैं, आपको पता होगा, पता है कि नहीं। और हाँ, दुधारू गाय की नस्ल पूछी गई है, भारवाही गाय की नस्ल पूछी गई है। बाकी मैं आपको बता दूं, आपके किसानों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा जब आप मिल्क सुपरवाइजर बन जाएंगे, तो आप किसानों के प्रति आप कैसा व्यवहार अपनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप मान लीजिए मिल्क सुपरवाइजर बन गए, ठीक है, तो अगर किसी को भैंस लेना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या और पूछा गया है, अगर आप मिल्क सुपरवाइजर बन गए, अगर मान लो किसी किसान को भैंस लेना है, भैंस खरीदना है, तो मेरे प्यारे बच्चों, भैंस खरीदने के लिए कितनी भैंस खरीदा जाए तो उसका नुकसान है, और किसान को भैंस खरीदने से और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। भाई एक तो मिल्क मिल्क का, दूध का तो फायदा होगा। अगर एक भैंस लोगे तो ज्यादा महंगी होगी, अगर दो लोगे तो और सस्ती। अगर काफी मात्रा में भैंसों को अगर आप लेंगे, 8-10 भैंसे ले लेंगे, तो उनके भैंसों का यूज आप क्या कर सकते हैं, आप गोबर से खाद बना सकते हैं। गोबर से खाद बना के अपने जो है मेरे प्यारे बच्चों खेतों में डाल सकते हैं, ठीक है, कंपोस्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे फायदे आपको जो है, कई घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं इसमें मेन चीज है क्या। देखिए, सबसे जरूरी मेरे प्यारे बच्चों ये है, ठीक है, कि आज क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन एक दो छोड़ करके, करंट छोड़ करके एक दो, बाकी सब क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों यहीं से आ रहे हैं। एक तो आ रहा है गाय की नस्लें, गाय की नस्लें, और आ रहा है भैंस की नस्लें। और गाय भैंस की नस्लें मेरे प्यारे बच्चों, इनके विषय में मैंने हर क्लास में लगभग लगभग बताया है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, गाय भैंस की नस्लें आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। गाय गाय की विदेशी नस्लें, नस्लों को दो भागों में बांटा गया भाई। गाय की जो विदेशी नस्लें हैं, गाय की विदेशी नस्लों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी देख लीजिए। एक दुधारू है, एक मांसार्थ है। एक दुधारू है और एक दूसरी क्या है, मांसार्थ है, जो मांस के लिए जो है यूज की जाती हैं। इसमें दुधारू में कौन कौन सी होंगी, होलस्टीन फ्रिजियन, ब्राउन स्विस, होलस्टीन फ्रिजियन, ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस देख लीजिए, और आयरशायर गर्नसी, आयरशायर गर्नसी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कई बार बताया हूं, जर्सी रेड डेन, जर्सी और रेड डेन, ये इसकी दुधारू नस्लें हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना। ठीक, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मांसार्थ नस्लों में कौन सी आएंगी, ठीक है, हियरफोर्ड, एवरडीन, हियरफोर्ड, एवरडीन, ठीक है। इसके अलावा मेरे एंगस, शॉर्टहॉर्न, एंगस, शॉर्टहॉर्न। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दिया जाए कि गाय की कोई 4 विदेशी नस्लें बताओ, तो 4 विदेशी नस्लें आप बता सकते हैं। मांसार्थ के लिए कोई 2 एंगस, शॉर्टहॉर्न, जिनका मांस में जो है उपयोग किया जाता है। अब अगर भारतीय नस्लों की बात की जाए, ये तो विदेशी नस्लों है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। अगर पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि भारतीय नस्लें, गाय भैंस पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर भारतीय नस्लों की बात की जाए, भारतीय नस्लों की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय नस्लों में, तो भारतीय नस्लों को 3 भागों में बांटा गया है, दुधारू, भारवाहक और द्विकाजी, 3 भागों में, ठीक है, दुधारू, भारवाही और द्विकाजी, ठीक है। अब इसमें अलग अलग, दुधारू में बहुत सारी गाय आएंगी। दुधारू में मेरे प्यारे बच्चों आपकी साहीवाल, लाल सिंधी, साहीवाल, लाल सिंधी, गिर, देवनी, ये आपकी दुधारू दुधारू गायों में आएंगी। सर दूध क्यों,
उफनता बनता है मतलब आप इसको सही से आप डिफाइन करिए, उफनता मतलब क्या, जल्दी से बताइए। देखिए दुधारू आपको जो है जरूर जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अनिल अनिल जी का जो एक क्वेश्चन है उसको भी आप लोग देख लीजिए। अनिल जी का एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको अगर आपको पता है तो आप लोग बताइए, दूध क्यों उफनता बनता है? उफनता बनता है, जल्दी से इसका आंसर आप किसी को अगर पता है तो बताइए। उफनता मतलब क्या हो? उफनता मतलब दूध में जब पानी की मात्रा अधिक होती है तो भाप बन के उड़ जाता है। भाई दूध में जब पानी की मात्रा अधिक होगी तभी तो वो उफनेगा, और वो फिर भाप बन के क्या करेगा, उड़ जाएगा। उसी को उफनता मेरे प्यारे बच्चों बोला गया है, और कुछ नहीं है। ठीक है, दूध में पानी की मात्रा ज्यादा होती है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, और जब इसे गर्म किया जाता है तो पानी भाप बन के उड़ने लगता है। ठीक, और दूध में मौजूद प्रोटीन और वसा गर्म होकर दूध की तरह तैरने लगते हैं और एक परत बना देते हैं, इस परत भाप बाहर निकल जाती है और दूध उबलता है। ठीक, अच्छा, भारवाही में मैं लिखूं या ना लिखूं? भारवाही में कौन कौन सी आएंगी नस्लें? बोले दुधारू, ध्यान रखना, भारवाही में कौन कौन सी आएंगी? अमृत महल, गंगायाम, हल्लीकार, चार लिख लो, अमृत महल, गंगायान, हल्लीकर, चार आपको याद कर लेना बस। चार आपसे पूछा जा, इस चार ही पूछा जा रहा है। ठीक है, गंगायाम, हल्लीकर, खिल्लारी, पवार, खिल्लारी। ठीक है, और मैंने कई बार लिखाया भी है, इसको आप लोग देख लेना। प्रश्न, किसान के साथ आपका व्यवहार इसको कैसे बताएंगे इंटरव्यू में? अच्छा ब्रजेश कुमार, देखिए, अच्छा आप बनेंगे, आप मिल्क सुपरवाइजर बनेंगे, सबसे बात आप दूध पर्यवेक्षक बनेंगे, तो आप किसान के साथ आपका व्यवहार जो है, ये आप अगर एजीटीए बनते, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, तो आप उसको खेती के विषय में आप बताएंगे। लेकिन यहां पर मिल्क सुपरवाइजर की बात की जा रही है, आपको जो है मेरे प्यारे बच्चों दुग्ध पर्यवेक्षक की बात, तो किसान को आपसे काम होगा दुग्ध के विषय में। ठीक है, तो किसान के साथ सबसे पहले आपका व्यवहार बिल्कुल दयालुता के साथ होना चाहिए, और उसकी समस्याओं को सुनना चाहिए, उसकी कौन सी समस्या है, किस क्षेत्र की समस्या है, उनको जो है हल करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर वह समस्या मेरे प्यारे बच्चों दुग्ध के विषय में है, तो दुग्ध से संबंधित, कैसा दुग्ध अच्छा होता है, कैसे भैंसों के दुग्ध को हम अच्छा निकालेंगे, कैसे भैंस अच्छा दूध देगी, क्या उसको चारा किस मात्रा में देना चाहिए, अगर 100 किलोग्राम आपकी भैंस है तो कितना चारा देना चाहिए, कुल मिला के उसकी जो भी समस्या है उनका निराकरण आप बहुत ही सहानुभूति से आप करेंगे। मिल्क सुपरवाइजर का वर्क क्या होता है अनिल कुमार, कई बार हमने मिल्क सुपरवाइजर का वर्क हमने जो है बताया है। डेयरी फार्म से संबंधित जितने कार्य हैं उनको कलेक्ट करना और उनका संवर्धन कराना। आप इसको छोटी छोटी बातों को आप गूगल से भी जो है, गूगल से भी, भाई डेयरी के क्या कार्य है, अब ये बताओ, सारे लोग 8 लोग जुड़े हो, कि मिल्क सुपरवाइजर का क्या वर्क होता है। इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं, 2-3 वीडियो पहले कि नहीं बताए हैं, बताओ। हम मिल्क सुपरवाइजर का कार्य यहाँ पे लिखे थे, क्या होता है इतने में लिखे थे। अब ध्यान होगा तब तो बताओगे ना। यहाँ पे हम इस साइड में लिखे थे मिल्क सुपरवाइजर का कार्य क्या होता है, किसी ने पूछा था तभी हमने लिखा था यहाँ पे मिल्क सुपरवाइजर का कार्य क्या होता है। ठीक, बहुत सारी जो है, जी सर आपने बताया था, ब्रिजेश बिल्कुल बताया था। मैं आपको बता दूं, आपसे कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा मिल्क से संबंधित जो मैंने आपको ना बताया हो, जो हमारी पीडीएफ में ना हो, जो हमने आपको पीडीएफ ना प्रोवाइड की हो। हाँ, एक दो क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों अलग हो सकता है, अलग हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। एक दो क्वेश्चन तो अलग हो सकते हैं। अब करंट अफेयर दिमाग है उसका, कहां से क्या पूछ लिया पूछ ले। ठीक, देखिए द्युकाजी भी गाय, देखो चार चार तुमको गाय याद करना, भैंसे याद करना पे, 4 भैंसे याद कर लो और 4 गाय याद कर लो। दुधारू 4,
मांसार्थ द्विकाजी। अगर कोई पूछ ले तो आपको चार चार उसकी नस्लें आपको याद होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम द्विकाजी की बात करें तो हरियाणा, थारपारकर, कंकरेज, थारपारकर, कांकरेज, 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 और एक और है तो कई, अंगोल, मेवाती, राही, अंगोल, मेवाती, राही। आपको चार, सिर्फ चार अपने दिमाग में बैठा लो, चार अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, ठीक। देखिए, जो जो सबसे जरूरी, ये क्वेश्चन मैंने कई बार इसकी भारतीय नस्लें गाय की भैंस की, कई बार मैंने इसका जो है बिल्कुल खाका आपको बताया है। और मैं आपको बता दूं, ठीक है, कल जो होगा इंटरव्यू, उसमें मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, एक चीज ध्यान रखना, भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। और यूपी में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता। अब यहां हम ऐसे लिखेंगे, अभी 2-3 दिन में इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब फिर कहोगे सर इसका क्या होगा, तब हम फिर बताएंगे, जो कोने में लिखा था वही हम बताए थे। तो याद कर लेना जी, 459 ग्राम और 392 ग्राम। देखिए, 459 ग्राम मेरे प्यारे बच्चों ये है इंडिया में, ठीक है। और अगर यूपी की बात करें 392 ग्राम, यूपी की बात करें तो 392 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। बात समझे। तो ये क्वेश्चन, हाँ सर करंट अफेयर्स के प्रश्न कौन से पूछे जा रहे हैं सर, देखो ब्रिजेश, करंट अफेयर्स में एक्चुअली आज एक ही क्वेश्चन पूछा गया, और उस बच्चे ने हमको फोन किया, उस बच्चे ने फोन किया। एक्चुअली ये हुआ कि जब उससे 15 क्वेश्चन पूछे गए, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर उसने नहीं दिया, एक क्वेश्चन का आंसर उसने नहीं दिया मेरे बच्चों। उनसे एक 3 मैम थी, एक सर थे। तो मैम ने उससे कहा क्या मैं थोड़ा सिलेबस से हटके कुछ पूछ सकता हूँ, बच्चे से कहा। तो उसने कहा हाँ सर, हाँ मैम। तो मैम ने कहा अभी हाल ही में कहाँ चुनाव हुए, तो उसके जिले में चुनाव हो रहे थे, तो उसने उस जिले का नाम बता दिया। लेकिन उस समय ये नहीं ध्यान किया कि अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुए हैं, जहां पर जो है डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति जो है दूसरी बार बन के आए हैं। तो उसने, मैम ने कहा नहीं नहीं विदेश में बताओ, तो उसने कहा सॉरी मैम हमको नहीं पता है। कहा ओके जा सकते हो। उसका इंटरव्यू बहुत मस्त हुआ है, जैसा कि वो हमसे उसकी बात हुई है, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स उतना ज्यादा अंदर से नहीं अभी पूछा जा रहा है। हाँ आगे अगर पूछा जाएगा तो उस पर हम लोग अलग अलग चर्चा करेंगे, ठीक, उस पर अलग अलग हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय नस्लों को ध्यान रखना, चार चार क्वेश्चन यहां से आया था, इसलिए मैंने ये आपको बताया है, ठीक है। और अगर भारतीय नस्लें हैं, अच्छा अगर पूछा जाए भारतीय भैंस की नस्ल में, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, हल्की भैंस और भारी भैंस दो प्रकार की होती है नस्लें। और मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय भैंस जो है, एक होती है भारी भैंस और एक होती है हल्की भैंस, ये भी ध्यान रखना। तो भारी भैंस और हल्की भैंस, भारी भैंस में मुर्रा, नीली नीली रावी, जाफराबादी, मुर्रा, नीली रावी, जाफराबादी, मुर्रा, नीली रावी, जाफराबादी, ठीक। और हल्की भैंस में अगर हम बात करेंगे तो मेहसाना, सूरती, नागपुरी, मेहसाना, सूरती, नागपुरी, ठीक है, ये हो गई। भदावरी, तराई, भदावरी, तराई, काला हांडी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक जो यहां से क्वेश्चन बनने वाला है तो लिख लो,
एक क्वेश्चन यहां से जो बनने वाला पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, हमको पता है कि मेरे प्यारे बच्चों किस भैंस के दूध में वसा सबसे ज्यादा होती है? पक्का पता है, पता है भदावरी जी, ठीक है भदावरी। देखो हाँ, किस भैंस के दूध में तो आप बताओगे भदावरी कितनी होती है, तो आप बताओगे 12 से 13%। मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं वही बता रहा हूं, परेशान ना होना है। आपका आपको बराबर अपडेट करते रहेंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपका इंटरव्यू अच्छा हो और आपका सिलेक्शन होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए। हाँ आगे सर, मिल्क रिक्वायरमेंट कितनी है इंडिया में और यूपी में? आपने सर इंडिया में चाहता हूँ सर, टीचिंग में कई सवाल। रिक्वायरमेंट की बात नहीं यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, इस समय दुग्ध उपलब्धता यही है, 459 ग्राम और 392 ग्राम। विजेश यही आप बताओगे। अभी हमने करंट का एक वो कराया था आपको, करंट का एक पेज कराया था अभी, जब उस दिन क्लास लंबी चली थी उसमें मैंने कराया था करंट का, अभी आपको मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड, 64 नंबर। भैया कहाँ कहाँ तुम्हारा मैटर है सब हमको याद है। हाँ एक सेकंड बस, परेशान न हो। एक कहाँ गया, हाँ देखिए मैंने निशान भी लगा के रखे हैं आज के लिए। इसमें मेरे प्यारे बच्चों देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 2022-23, 2022-23 मेरे प्यारे बच्चों 459 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है, और यूपी में 392 ग्राम, जो कि विश्व में औसत दुग्ध उपलब्धता, विश्व की बात करें तो 315 ग्राम प्रतिदिन से अधिक है, 315 ग्राम प्रतिदिन से अधिक है। अच्छा, इसमें और क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसमें यहां से अगर क्वेश्चन और पूछा गया तो भारत विश्व में पशुधन संख्या की दृष्टि से प्रथम है, पशुधन संख्या की दृष्टि से प्रथम है। कौन? भारत। ध्यान रखना, भारत विश्व में भैंस बकरी में प्रथम स्थान रखता है, भैंस व बकरी में प्रथम स्थान भारत। सर्वाधिक भैंसों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, भैंसों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? यूपी में है। ध्यान रखना 2021-22 में इंपॉर्टेंट है, 2021-22 में कुल दुग्ध उत्पादन, कुल दुग्ध उत्पादन मेरे प्यारे बच्चों कितना था? 221.06 मिलियन टन, 221.06 मिलियन टन। ओके, और उस 2021-22 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 21-22 में, ठीक है, ध्यान रखना 2022-23 में भारत में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। अब देखो, अब हम 2021-22 की तुलना में नंबर 1 पर कौन था? 21-22 की तुलना में नंबर 1 पर राजस्थान था, राजस्थान, और 2022-23 में यूपी प्रथम पे आ गया। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र भारत है। वैश्विक दूध उत्पादन का इंपॉर्टेंट, वैश्विक दूध उत्पादन का भारत 23% करता है,
23% अकेले करता है, ध्यान रखना। और सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? भारत है। ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन याद रखना। ऑपरेशन फ्लड का संबंध, ठीक है, तो वर्गीज कुरियन का संबंध, ध्यान रखना। क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, बाद में ना कहना बताया नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? सर ब्राजील प्रथम है या भारत? भारत प्रथम भैया, सुधीर, भारत प्रथम है। ये अभी करंट का डाटा तो हम उपलब्ध कराए हैं मेरे प्यारे बच्चों। नंदनी कृषक समृद्धि योजना के विषय में बताओ, अनिल जी का क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए। हाँ, नंदनी कृषक योजना। देखिए, बात करते हैं नंदनी कृषक योजना की। क्या है नंदिनी कृषक योजना? कृषक योजना, देखो ये है क्या मेरे प्यारे बच्चों, देख लो, बात मत कहना बताया नहीं, ठीक। ये है कि यह योजना स्वदेशी नस्ल के गौवंश को बढ़ावा देने के लिए, यह योजना जो मेरे प्यारे बच्चे स्वदेशी नस्ल की गाय हैं, नस्ल की जो गाय हैं मेरे प्यारे बच्चे, इनके गाय वंशों को बढ़ावा देना, देने के लिए शुरुआत की गई। मतलब स्वदेशी गांवों की बढ़ोतरी के लिए शुरू की गई, ठीक है। इस योजना के तहत मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में मत कहना, इस योजना के तहत क्या किया गया कि साहीवाल, इस योजना के तहत साहीवाल, गिर और थारपारकर, थारपारकर, ये तीन नस्लें प्रजाति के गौवंश को, प्रजाति के गौवंश को, ये तीन नस्लें बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रदेश के बाहर से खरीदने पर, प्रदेश के बाहर से खरीदने पर 50% की 50% की सब्सिडी, 50% की सब्सिडी दी जाती है। ध्यान रखना, ये किसी को पता नहीं होगा। ये पहला पॉइंट इसका है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखना। इस पर 17.30 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 17.30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ध्यान रखना, खर्च किए जाएंगे, ठीक है। और जिसको इसको मेरे प्यारे, जो भी ये आवेदन करना चाहता है, नंद बाबा दुग्ध मिशन पोर्टल तैयार हो रहा है, नंद बाबा दुग्ध मिशन पोर्टल तैयार किया गया है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें और क्या आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें 293
इकाइयां तैयार की जाएंगी, इकाइयां तैयार की जाएंगी, ठीक है। 10 स्वदेशी उन्नत नस्ल गौवंश की, स्वदेशी उन्नत गौवंश की नस्ल, ध्यान रखना। भैया नंद बाबा सुधीर जी, हम बता क्या रहे हैं। अच्छा नंद बाबा अभी आपको इसके पहले हमने नहीं बताया था, सुधीर तुमने क्लास नहीं किया है। अनिल पीडीएफ में है नंद बाबा, अनिल गुड। अब देखो जो नंदनी है वो नंदनी कृषक योजना ये है, लेकिन इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप नंद बाबा दुग्ध मिशन पोर्टल इसके लिए तैयार किया जा रहा है, उससे ये वो हो जाएगी। और अनिल एक चीज ध्यान रखना, जो आप नंद बाबा पूछते हैं, नंद बाबा हमने अच्छा इसके पहले वाली जो करंट की पीडीएफ ग्रुप पे भेजी है उसमें हमने सारी योजनाएं बताई, उसमें नंद बाबा दुग्ध मिशन भी है, नहीं है अनिल? सर नंद बाबा योजना के बारे में चर्चा लो, ब्रजेश कुमार नंद बाबा की योजना चर्चा कर ले। नंद बाबा की योजना मेरे बच्चों कितनी बार मैंने चर्चा की, ये भी करंट अफेयर्स हमने पढ़ाया, करंट अफेयर्स हमने पढ़ाया था और उसमें हमने चर्चा की थी, और नहीं की थी तो बताओ। चलो नंद बाबा के विषय में चर्चा। हाँ अनिल देखो क्लासेस अगर बराबर नहीं करोगे तो फिर थोड़ा दिक्कत होगी। चलो तुम्हें नंदनी कृषक समृद्धि योजना, अभी नंदनी कृषक समृद्धि योजना पीडीएफ में हम देखो, हम पीडीएफ में अभी तुमको बता दें, जो इसके पहले वाली पीडीएफ दी उसको उसको हमने बताया, नहीं बताया तो देख लो। अभी मैं अभी सारी योजनाएं में फिर से आपको इसको जरूर, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। योजनाओं वाली पीडीएफ हमने आपको करंट अफेयर्स की दी है मेरे प्यारे बच्चों, योजनाओं वाली पीडीएफ हमने करंट अफेयर्स की आपको दी है, लेकिन आप वो करें तब तो ना, ठीक है। लो भाई इसमें कई हमने जो है इसको कई बार हमने जो है ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ दी, इसमें सारी मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं नियुक्तियां इसमें बताई थी, ठीक है, सारी नियुक्तियां बताई थी, ठीक है। अब देखो अभी और चीज दिखा रहे हैं, ये कोड योजना थी। अब देखो नंदनी कृषक योजना आ गई, देख लो, बार बार वही चीजें पूछ रहे हो। देखो नंदनी कृषक योजना प्रारंभ सितंबर 2023, देख लो, प्रारंभ सितंबर 2023 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में, नंद बाबा मिशन का हिस्सा है, इसका पोर्टल तैयार किया गया है नंद बाबा का, वहीं से आपको इसको अप्लाई करना है, ठीक। आपके हिस्से के रूप में नंदनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। उल्लेखनीय है कि मवेशियों की नस्ल सुधार दूध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु नंद बाबा मिशन की शुरुआत की गई है। विशिष्ट तथ्य इसमें क्या है ये भी देख लो, विशिष्ट तथ्य है इस योजना के तहत प्रथम चरण 2023-24 देख लो, 2023-24 में 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयों को स्थापित करने के लिए 50% सब्सिडी का प्रावधान है। इन दुधारू गायों में साहिवाल, थारपार, गिर गंगातीरी प्रजाति की ही गायों को शामिल किया गया है। प्रारंभिक चरण देख लो इसका, प्रारंभिक चरण में यह योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों तथा गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, आगरा और मेरठ से लागू की जाएगी। ओके, अब तुम्हारी बात है वो क्या कहते हैं कि योजना तुम बता रहे हो, कई योजनाओं के विषय में हमने इस पर चर्चा की थी, पढ़ोगे है नहीं, अब बाद में कहोगे सर आपने पढ़ाया नहीं। क्लास जब कराओ, देखो नंद बाबा मिशन देख लो, नंद बाबा मिशन देख लो, ये नंद बाबा मिशन है, ठीक। मतलब है सब कुछ, हम बताए भी हैं, लेकिन जब पढ़ोगे बात तभी वही, प्रारंभ 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नंद दुग्ध मिशन योजना का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023 को 6 जून 2023 को इसका प्रारंभ किया गया, 6 जून 2023 को इसका प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य में इसके देख लो, राज्य को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने हेतु विशिष्ट इस योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपया का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। मतलब नंद बाबा मिशन का मुख्य उद्देश्य दूध क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, काम खत्म, ठीक है। ये दोनों योजनाएं हैं, इसको पढ़ लेना। बाकी योजनाएं पीडीएफ में हम ग्रुप पे भेजे हैं, उसको पढ़ो तो
देखो हमारा मकसद है कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो। और मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर मिल्क सुपरवाइजर इंटरव्यू के विषय में कोई वीडियो नहीं बनाता है भैया। एजीटीए के विषय में 2018 में कोई वीडियो नहीं बनाता था। हमने 2018 में एजीटीए बताया कि हाँ भैया ये एजीटीए है, और आज देखो कितने चैनल हो गए हैं और सब अच्छा काम कर रहे हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, इसमें बहुत सारी योजनाएं थी मेरे प्यारे बच्चों, और हमने कहा था इसको पढ़ लेना। ठीक है, चलो अब हम कुछ चीजें जो बता रहे हैं, अगर यहां से कोई क्वेश्चन आ सकता है तो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। देखो, कुछ चीजों पे टिक मार देना कि कौन सा क्वेश्चन जो है आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे हमने कहा, दुग्ध में प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट, दुग्ध में केशीन प्रोटीन पाई जाती है। केशीन को, इस केशीन को नाम ध्यान रखना, केशीन प्रोटीन कोलाइडल के रूप में पाई जाती है। हाँ, खीस में विटामिन बी 12 की प्रचुरता होती है, ध्यान रखना। अच्छा, कैरोटीन, गाय के दुग्ध में, भैंस की दूध की अपेक्षा गाय के दूध में कैरोटीन अधिक होती है। अनिल बिल्कुल अच्छा होगा। अनिल कहाँ हो इस समय? अनिल, संदीप, सुबह के समय या शाम? अनिल ये बताओ, इस समय हो कहाँ? आ गए हो लखनऊ? लखनऊ आ गए हो क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। हाँ, परीक्षण से मैंने कहा है लखनऊ आ चुके हो नहीं? कहाँ से हो? चलो देखो, मैं आपको बता दूं। देखो इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि भैंस के दुग्ध, यहां से क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहां से मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाएगा। भैंस के दुग्ध में गाय के दूध के मिश्रण हंसा परीक्षण से पता करते हैं, और दुग्ध में प्रोटीन का परीक्षण जेल्डाल विधि से करते हैं। लैक्टोज का परीक्षण फेलिंग सालन विधि से, और शुद्ध घी में चर्बी की मिलावट का परीक्षण बेलेंटा परीक्षण से कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट है। शाहजहांपुर, लखनऊ कहाँ हो इस समय? लखनऊ में कहाँ रूम ले लिए हो कि कहाँ पे हो? शाहजहांपुर से आए होगे तो, इधर से सीतापुर तरफ से आए होगे तो कॉल करना चाहिए था। बताओ। संदीप कुमार, सबका इंटरव्यू अच्छा होगा। 4 बाग रूम पर, ठीक, कोई बात नहीं अनिल, बढ़िया। अकेले हो कोई और कोई है? मेरा मतलब आपका कोई फ्रेंड? चलो आगे देखते हैं। दुग्ध की चिकनाई का पता ब्यूटारोमीटर से किया जाता है। घी में बिनौले तेल की मिलावट के लिए हॉफमैन परीक्षण किया जाता है। दूध में पानी की मिलावट लैक्टोमीटर। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, गाय के दूध में लैक्टोमीटर रीडिंग 28 से 30 होती है, याद कर लेना। लैक्टोमीटर रीडिंग, लैक्टोमीटर रीडिंग मेरे प्यारे बच्चों 28 से 30 होती है, इंपॉर्टेंट है। और भैंस की दूध की 30 से 33। गाय की कम होती, भैंस की ज्यादा होती है, 28 से 30, 30 से 33। अच्छा अनिल, 3 लोग हो, इंटरव्यू वाले ही हो सारे लोग? अनिल जवाब दो, इंटरव्यू वाले ही सारे लोग हो? देखो, गाय के दूध में लैक्टोमीटर रीडिंग 28 से 30 होती है, और भैंस के दूध में 30 से 33 होती है। हाँ, 1 किलो दूध से 200 ग्राम पनीर बनाया जाता है, छेना। और 1 किलो दूध से 80 से 120 ग्राम क्रीम निकलती है। 1 किलो गाय से दूध 180 से 200 ग्राम निकलता है। 1 किलो भैंस से दूध 200 से 250 ग्राम निकलता है। 1 किलो भैंस के दूध से 200 क्या खोआ निकलता है। हाँ, अब भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व याद रखना, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व याद रखना। इंपॉर्टेंट दोनों है, पूछा जा सकता है। सब नहीं बता रहे, पूछा क्या जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन ध्यान आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भी आएगा। एग मार्क, फसाई फुल फॉर्म। देखिए, दूध का हिमांक, पानी का हिमांक। अब दूध देने वाली बकरी को नहीं, ये कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं। खीस में सबसे अधिक विटामिन ए होती है। नहीं नहीं, कुछ नहीं यहाँ से आएगा।
हाँ, इसे जिस गाढ़ेपन को नापते हैं उसको विस्कोसोमीटर कहते हैं। दूध का गाढ़ापन 1.5 से 2.0 सेंटीपैस होता है। दूध का पृष्ठ तनाव इकाई डायन होता है। दूध का पृष्ठ तनाव 40 से 60 डायन्स पर सेमी स्क्वायर होता है। डेयरी विकास या फ्रेश एंड फ्लड का संबंध, भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन यूपी में होता है। ठीक है। हाँ, अब देखो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में की गई। राष्ट्रीय डेयरी निगम की स्थापना भारत सरकार गुजरात आनंद में 1970 में की गई। इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा, पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जाएगा। ठीक। ऑपरेशन फ्लड के तीनों चरण ध्यान रखना। दूध का पीएच मान भैया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। ठीक। दूध को दोहने की सर्वोत्तम विधि इंपॉर्टेंट है, छोटे थन वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। दूध चढ़ाने की क्रिया को होल्डिंग ल्यूमन निर्माण, और दूध चढ़ाने की कौन सा हार्मोन की आवश्यकता होती है, उतारने में कौन से हार्मोन की आवश्यकता होती है। और भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम सन 1939 में किया गया और डॉक्टर संपत कुमार सुकुमार ने किया है। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है। गला घोटू रोग वायरस से बैक्टीरिया से होता है, किससे होता है? ये बैक्टीरिया से रोग जरूर ध्यान कर लेना, आज रोग पूछे गए हैं दो, भैया रोग को जरूर ध्यान कर लेना। ठीक है। रोग मतलब जो है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, खुरपका मुखपा रोग वायरस, नील जीवा रोग वायरस, पुकनी रोग वायरस, गला घोंटू जीवाणु, गिल्टी जीवाणु, लंगड़ा बुखार जीवाणु, थनैला जीवाणु, निमोनिया जीवाणु, चेचक वायरस और मिल्क फीवर सीए की कमी से होता है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? जो मेरी टॉप टॉप मेरे प्यारे बच्चों टॉप 500 सीरीज है उसको पढ़ के जाना, पढ़ कर जाना मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएंगे लगभग लगभग वहीं से क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं अलग होगा, ध्यान रखना। और कुछ भी अलग नहीं होने वाला है, ध्यान रखना, कुछ भी अलग नहीं होगा। ठीक, बेसिक चीज जरूर अपना, जो है बेसिक चीज जरूर, इंट्रो इंट्रो अपना आराम से हिंदी में देना, जो पूछे वो देना। ये नहीं कि वो पूछ रहे हैं बिना नाम लेते हुए अपना आप इंट्रोडक्शन दो, तो आप माय नेम इज फलाना पहले कह दिए, मामला खत्म। ठीक। सारे वीडियो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो मैंने पढ़ाया नहीं है और जो मैंने आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड किया है। ठीक है। कल मैं जो मॉर्निंग का इंटरव्यू होगा, फिर मॉर्निंग में मैं दोपहर को आपके पास बात करूंगा। ठीक है, कैसा होता है इंटरव्यू।